लेकिन देखिए खुलकर कैमरे के सामने आकर जेडीयू की तरफ से कुछ और बात कही जा रही है और वो भी जेडीयू की सांसद लवली आनंद। उनका तो बड़ा बयान सामने आ गया। वो तो सीधे सीधे रेल मंत्रालय को लेकर एक तरीके से जेडीयू की दावेदारी कैमरे के सामने रखती हुई नजर आई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये मांग करती हुई नजर आई। जानकी मंदिर राम मंदिर की तर्ज पर बने, ये भी लवली आनंद की तरफ से कैमरे पर कहा गया है। सुनिए। हाँ, रीगा चीनी मिल का भी मांग करेंगे। चलो रेलवे का मांग कर रहे हैं। हमारे पहले भी मुद्दा था रेलवे। निश्चित रूप से हम लोग मांग करेंगे कि रेलवे हो, पुनौरा धाम में भव्य मंदिर हो। एक मिनट, विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए। ये आप लवली आनंद को सुन रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। मुझे लगता है विजय जी का रुख करते हैं। लवली आनंद ये जो मांग कर रही है और इनके पति भी इसी तरीके की बात करते हुए सुनाई पड़ रहे थे सुबह में। ये मेरे ख्याल से निजी कैपेसिटी में मानना चाहिए कि इनकी तरफ से मांग की जा रही है, क्योंकि एनडीए तो अब डिकोड हो चुकी है और एनडीए में नीतीश नायडू का बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुल सपोर्ट। कि इस मांग को जो लवली जी कह रही हैं, इसको नीतीश कुमार जी जो उनके नेता हैं उनके लिए सेवा भाव में समर्पण मानना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। कि वो अपनी तरफ से ये कहने के लिए कि भाई देखो हम ये बात रख रहे हैं, इसको औपचारिक तौर पर नहीं देखना चाहिए कि एनडीए में जेडीयू जो बात कर रहा है, जेडीयू क्या बात कर रहा है, जरूरी नहीं है कि ये बात हो रही है। क्या क्या बात हो रही है वहाँ पर पहली बात होती है किस तरह से मंत्रालय मिलेंगे, किस तरह से और काम होंगे, राज्य के लिए क्या क्या पैकेज दिया जाएगा। फिर मंत्रालयों पर चर्चा होती है। पहली बात होती है कितने मंत्री मिलेंगे, दूसरी बात होती है हमारे पास कौन से मंत्रालय होंगे, और उसमें कोई टर्म्स कंडीशन जैसी नहीं होती है। एक अपनी मांग होती है, फिर जो सरकार बना रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से तय करते हैं। मैं एक बात का जिक्र करना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही बहुमत से सर्वसम्मत तक जो आप कह रहे हैं, उसका मतलब उनका ये था कि बहुमत से सर्वसम्मत, सरकार चलाने के लिए तो बहुमत चाहिए, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत होना चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि जो इलेक्शन के दौरान जो एक बैड फीलिंग्स आती है, कुछ बातें कड़वाहट बढ़ती है, उस सब को खत्म करके विपक्ष के भी जो लोग हैं वो सब मिलकर देश को चलाए। बिल्कुल, वो उसको पहले उन्होंने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास करके, लेकिन ये जो सर्वमत है उसका मतलब है कि विपक्ष भी अब उस कड़वाहट को भूले और उसके बाद देश को चलाने के लिए वो काम करे। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्य क्लियर है ना, न्यू इंडिया बनाना है, डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत बनाना है, 2047 तक के लक्ष्य हासिल करना है। और मोदी 3.0 में तो जो देश की अर्थव्यवस्था है वो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो उधर उस दिशा में अपनी ऊर्जा लगाना है। लेकिन फिलहाल जो सबसे पहला पड़ाव, या फिर ये कहा जाएगा कि साहब एक तरीके से टेस्ट छोटा मोटा ही सही, इस एनडीए सरकार का दिखेगा वो मंत्रालयों में किस तरीके से बंटवारा किया जाता है साथियों के बीच, उसी के जरिए आकलन इसका हो पाएगा। राकेश शुक्ला जी, आपको क्या लग रहा है, इसका हल क्या निकाला जाएगा? मैं रोमाना जी आपके ही शो में बोल चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी आएंगे, इसमें मुझे अभी भी संदेह है। कारण ये है कि नीतीश कुमार जी पहले के कार्यकाल में भी वो केंद्र सरकार में दिलचस्पी नहीं लिए। इसके पहले वो केंद्र में तब दिलचस्पी लिए जब राज्य में उनकी सरकार नहीं थी। वो पावर सेंटर बिहार में दूसरा नहीं बनाएंगे, जेडीयू का पावर सेंटर वही रहेंगे। फिर चंद्रबाबू नायडू जी की जो बात है, और ये कहा जा रहा है सच्चाई है, अमरावती को उनको राजधानी बनाना है और बहुत सारे काम होने हैं। लेकिन जब आप सरकार में हैं तो सरकार में होने के कारण सारे मंत्रालय आपको सपोर्ट करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के लिए कोई एक मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं होगा, सारी सरकार महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी की भी साझेदारी है। और आगे के चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए भी सारा का सारा जो है ब्लूप्रिंट तैयार होगा। तो इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक समन्वय बनेगा डेवलपमेंट को लेके आंध्र प्रदेश के। तो मंत्रालय को लेके मुझे नहीं लगता कि जेडीयू और टीडीपी में कोई खींचतान होगी। बहुत आसानी से तीनों नेता मिलकर बैठेंगे मोदी जी, और उसके बाद बड़ी सहजता के साथ मंत्रिमंडल को लेके सुलह हो जाएगी। बिल्कुल, और ये जो एक कहा जा रहा था, कयास लग रहे थे कि साहब सीसीएस या और साथ ही साथ स्पीकर, दोनों मामलों में कहा जा रहा था कि इससे कम पर जो सहयोगी है वो राजी नहीं होंगे। अब ऐसा लग रहा है कि उसकी नौबत नहीं आएगी, चाहे सीसीएस के चारों मंत्रालय हो या फिर स्पीकर पद हो, सब बीजेपी के पास ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।